बहुत नजदीक से उनको देखा, उनको समझा और भारत माता की का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप सब अटल जी के जन्म अब अपने गांव की तरफ से माननीय विधायक जी को डिमांड भी रखेंगे तो मेरा। और जब वो बोलते थे, एक वो दौर था कि गांव के अंदर भी चाहे भले ही प्रयास कर रहे हैं, और हम आज आप सब के माध्यम से परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, हमें इसी प्रकार से उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की शक्ति प्रदान करते रहना। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और हमारे भारतीय जनता पार्टी पानीपत जिला के प्रभारी श्री अशोक गुज्जर जी, मुझे गर्व है कि इस मंच पर आज हमारे बीच ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने न केवल अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त की है बल्कि समाज में भी एक आदर्श प्रस्तुत किया है। हम सब उनके और जोर से बोलो, अटल जी अमर रहे, श्रद्धेय अटल जी अमर रहे। अटल सम्मेलन में हम सब एकत्र हैं। हमारे मध्य में भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही ऊर्जावान जिला अध्यक्ष भाई दुष्यंत भट्ट जी, आपके अपने सुख दुख के साथी, समालखा विधानसभा की बुलंद आवाज हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री मनमोहन बढ़ाना जी, इस सम्मेलन की सह संयोजिका वैशाली जी, शिवानी पांचाल जी, मंडल के हमारे सभी सम्मानित मंडल अध्यक्षगण, जिनमें कुलदीप जांगड़ा जी, सुमित रावल जी, अनिल शर्मा जी, रेखा गोयल जी, राजेंद्र चेयरमैन जी, गांव के सम्मानित सरपंच वजीर देसवाल जी, और यहां पर अटल जी के प्रति श्रद्धा का भाव रखने वाले मेरे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताओं और बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का शताब्दी वर्ष हमने पिछले वर्ष मनाया, और अब भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया कि अटल जयंती वर्ष हम 2025 से लेकर के 2026 तक अटल जयंती वर्ष के रूप में अनेक कार्यक्रम करने का फैसला भारतीय जनता पार्टी ने लिया। उसके निमित्त आज ये विधानसभा का सम्मेलन समालखा में आयोजित हो रहा है। मैं अटल जी के बारे में कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। ऐसा नहीं है कि मेरे समक्ष जितने भी महानुभाव बैठे हैं कि कोई अटल जी के बारे में न जानता हो। हर व्यक्ति अटल जी के बारे में जानता है, क्योंकि उनका जो जीवन है, उनके जो विचार हैं, जो सिद्धांत हैं, वो केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही नहीं, विपक्ष भी भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ अटल जी की प्रशंसा करती है। ऐसा व्यक्तित्व अटल बिहारी वाजपेयी जी का रहा है। जहां उनकी वाणी में विनम्रता रही, वो मृदुभाषी रहे, और अटल जी का जीवन एक संघर्ष का जीवन रहा, त्याग का जीवन रहा। उन्होंने जो राष्ट्र नीति सीखी वो सेवा के माध्यम से सीखी। उन्होंने राजनीति सीखी तो संघर्ष से सीखी। उन्होंने नेतृत्व जो सीखा, उन्होंने पोखरण के अंदर परमाणु विस्फोट करके ये साबित किया कि तो जब कारगिल के अंदर लड़ाई हुई, युद्ध हुआ, तो हमारे वीर सैनिकों को इतना सक्षम किया और कारगिल में विजय की पताका फहरा करके पूरे विश्व के अंदर यह संदेश देने का काम किया कि भारत एक ताकतवर देश है। और आप जानते हो, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम सड़क योजना, श्रद्धेय अटल बिहारी सड़कों का जाल बिछाने का काम किया,
और किसान क्रेडिट कार्ड, जिसको हम लिमिट भी कहते हैं, किसानों के लिए पहली बार अगर ये योजना लेकर के आए तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी लेकर के आए। सम्मानित कार्यकर्ता साथियों, अटल बिहारी वाजपेयी जी एक ऐसे नेता जिन्होंने लोकतंत्र के सम्मान को बढ़ावा देने की बात अगर आई, लोकतंत्र के सम्मान करने की बात आई, तो आपको ध्यान में होगा जब वो प्रधानमंत्री प्रभारी महोदय कार्यक्रम को आगे बढ़ाते मैं निवेदन करूंगा समाज की आन बान और शान लोकप्रिय विधायक आदरणीय मनमोहन बुढ़ाना जी। विधायक जी आपके मंच पर आने से प्रसन्न हृदय होता। आज के इस पावन अवसर पर उपस्थित मेरे बहुत ही सम्मानित मेरे बड़े भाई अशोक गुज्जर जी, जो प्रभारी हमारे पानीपत जिले के, और जिनके सहयोग के बिना ये संभव नहीं था कि मैं आज आपके बीच एक एमएलए बनकर बोल रहा हूं। उन्होंने जी तोड़ मेहनत करी, भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं शुरू से। इनका बहुत बहुत आभार। आज के इस कार्यक्रम में भी आने पर बहुत बहुत स्वागत। मंच पर बैठे मेरे दूसरे बड़े भाई दुष्यंत भट्ट जी, जिनकी कार्यशैली से आप सब परिचित है। रात और दिन सिर्फ वही भावना लेकर जो भारतीय जनता पार्टी की है कि एकमात्र जन सेवा ही उद्देश्य है इस जीवन में, उसी का अनुसरण करते हुए अपने जीवन में ये आप और हम सबके बीच हमेशा उपस्थित रहते हैं। इनके बारे में मैं बताऊं, ऐसी कोई छुट्टी उट्टी भी मिलती है भारतीय जनता पार्टी में कि नहीं? चाहे भाई नया साल हो, दिवाली हो, होली हो, रक्षाबंधन हो, तो इन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। कहते भाई इसी तरह से तो वोट चोरी करते हैं हम भारतीय जनता पार्टी वाले। रात दिन मेहनत करके लोगों के मन में जो बस जाते हैं, और लोगों की वोट चोरी नहीं करी है, लोगों का मन चोरी कर लिया है भारतीय जनता पार्टी। ये विपक्ष जो फैलाता है कि वोट चोरी हो गई है और हंगामा कर रखा पूरे देश में, कभी पार्लियामेंट में, कभी विधानसभा में, बड़ी व्यवहारिक सी बात है। इलेक्शन कमीशन ने 5 बूथों पर यह अनिवार्य किया हुआ है कि जो वीवीपैट और जो ईवीएम है उसमें आपस में मिलान होगा। इतने चुनाव हो लिए, इतने बूथों की काउंटिंग हो ली, कहीं एक वोट का भी तो अंतर आया नहीं आज तक। तो किस आधार पे इस तरह की बातें करते हैं मुझे समझ में नहीं आता। खैर ये एक अलग विषय है। आज के इस विषय में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी, भारत रत्न, महान कवि, एक सच्चा देशभक्त, एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी जिन्होंने पूरे भारत का विश्व में नाम फैलाया, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में आज जो ये सभा बुलाई है, यहां पर उपस्थित हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के शक्ति केंद्र प्रमुख, सभी बूथ अध्यक्ष, मार्केट कमेटी के चेयरमैन, हमारे सभी अधिकारीगण यहां पर उपस्थित हैं, बीडीपीओ साहब हैं, एसडीएम साहब हैं, रमेश सैनी जी जो जिला कष्ट निवारण समिति के सदस्य हैं, रामकिशन जी बिहोली, हमारे ताऊ जी लक्ष्मण जी, ताऊ जी कटारा सरपंच जी, सुभाष त्यागी जी, रमेश ढोडपुर, पप्पू संजौली जी, सभी पार्षदगण, रेणु धीमान जी, रेखा गोयल जी, आज की कार्यक्रम की संयोजक शिवानी पांचाल जी, रोशन ठोकर जी, विधि
सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आज इतनी संख्या में आप लोग इस कार्यक्रम में आए और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। देखिए, मेरे से पहले दो वक्ता, उनको याद करना खाली इसीलिए आवश्यक नहीं है कि वो एक भारतीय जनता पार्टी के महान नेता थे, लेकिन उन्हें याद करना इसलिए भी जरूरी है कि एक राष्ट्र हित के लिए, एक अपने जीवन में कल्याण के लिए, अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए ऐसे व्यक्तित्व को जानना बहुत ही अनिवार्य है। उन्होंने जो कार्य किए, जो उन्होंने छाप छोड़ी, वो हम सबके लिए एक प्रेरणादायक है। हमारे बच्चे चाहे स्कूल में अपनी मेहनत कर रहे हो, चाहे कॉलेज में, चाहे किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ऐसे व्यक्तित्व से उन्हें प्रेरणा ही मिलती है और सफलता की तरफ वो आगे और ज्यादा बढ़ने में सक्षम होते हैं। खाली भाजपा के लिए ही नहीं, क्योंकि वो किसी खास विचारधारा तक सीमित नहीं थे। उनका व्यक्तित्व भारतीय लोकतंत्र के उदार, संवादशील और दूरदर्शी पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने गठबंधन राजनीति को स्थिरता के साथ चलाकर दिखाया, अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे में दीर्घकालिक दृष्टि अपनाई। जैसा कि बताया कि उन्होंने जो परमाणु परीक्षण किया था, पता नहीं कितने लोग यहां पर बैठे, उन्होंने एक मूवी भी आई थी, एक मुझे नाम याद नहीं, एक जॉन अब्राहम की मूवी है, परमाणु के नाम से ये सर। तो उसमें कितना दिखाया कि कितने प्रेशर में था भारत, कितने सैंक्शन लगा दिए गए थे या लगाने का खतरा था, बिना किसी बात के परवाह के उन्होंने परमाणु परीक्षण को हां करी। और उन्हीं की देन है आज कि आज भारत एक शक्तिशाली देश बनकर उभरा है, किसी के दबाव में नहीं है। आज अमेरिका टैरिफ लगाता है कि भाई भारतीयों का उद्योग बंद हो जाए, इनके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बंद हो जाए। लेकिन मेरी अभी कल ही परसों किसी से बात हो रही थी अमेरिका में, वो टैरिफ लगाने से हमसे ज्यादा वो लोग परेशान हैं। हमारे यहां का जो उत्पाद है, चाहे वो चावल हो या चाय हो, चाहे वो कपड़ा हो, ये कई सालों तक अमेरिकियों की एक दवा बना रहा है कि भारतीयों को डिपोर्ट करा जाए। आज वहां की जो ट्रकिंग इंडस्ट्री है, भारतीय ड्राइवरों की ना होने से आधे से ज्यादा ट्रक खड़े हुए हैं, घर बैठे इंस्टॉलमेंट भरनी पड़ती है उन्हें। तो इसकी जो आधार, जो एक नींव रखी थी सन 1980 से भी पहले से भी अगर बात करें, लेकिन 1980 में भारतीय जनता पार्टी की जब स्थापना हुई तो पहले अध्यक्ष बने हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, लेकिन कभी हार नहीं मानी। 1981 या 83 के जो पहले लोकसभा चुनाव थे, उसमें मात्र 2 एमपी आए थे इनके। आज किसी नेता को कह दिया जाए कि भाई अलग पार्टी बना, और उसको जब पता लगे मात्र 2 एमपी आए हैं, तो दूसरे चुनाव में तो घर बैठ जाएगा। वो बैठ जाएगा, नहीं बैठ जाएगा। लेकिन माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हार नहीं मानी, पूरी पार्टी को आगे बढ़ाया और पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने, जिन्होंने पूरे 5 साल अपने सरकार में रहते हुए प्रधानमंत्री बतौर जो है बिताए। और सबके लिए एक उदाहरण के रूप में अपने आप को, अपनी पार्टी को स्थापित किया कि देश हित में किस तरह के कार्य होने चाहिए। मानवता के भी प्रतीक थे वो। पाकिस्तान से मैत्री संबंध बनाने के लिए उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। वहां के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति
सबसे अपना मैत्री का आगे हाथ बढ़ाया और एक बस सेवा भी शुरू करी दिल्ली से लाहौर, क्योंकि मुझे लगता है वो इस बात को मानते थे कि शक्ति प्रदर्शन बाद में है, पहले जो है शांति की वार्ता होनी चाहिए, क्योंकि वो जानते थे कि शक्ति प्रदर्शन से नुकसान दोनों ही तरफ होता है। अगर किसी बात का हल शांति से निकल जाए तो उससे अच्छा कोई और रास्ता नहीं होता। ये स्वयं भगवान कृष्ण ने भी कहा है महाभारत में। महाभारत युद्ध में आपने देखा होगा कि आखिरी वक्त तक भगवान श्री कृष्ण संधि का प्रस्ताव के पक्ष में रहे, खुद भी दूत बनकर गए कि भाई ये जो है युद्ध किसी तरीके से रुक जाए। लेकिन जब किसी की बुद्धि काम ना करे तो भाई उसका तो आखिरी इलाज यही है, युद्ध पर जाने पर ही उसको समझ में आता है। तो उन्होंने जो आधार रखा, जो नींव रखी, ऐसी फाउंडेशन बनाई भारतीय जनता पार्टी की और अपने देश की। ये हो सकता है कि 2000 और 2004 के बीच में भारत इतना विकासशील ना हो, इतना हमारे पास साधन ना हो, लेकिन पिछले 10 सालों में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत उस स्थिति में है कि कोई भी युद्ध करने से पहले 1000 बार सोचेगा कि भारत से युद्ध करा जाए या ना करा जाए। तो ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो मेहनत रही है पिछले 10 सालों में, जो सोच रही है, उसी का कारण है। लेकिन जो प्रेरणा मिलती है वो माननीय हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी से हम सबको प्रेरणा मिलती है। उन्होंने जिस तरह से काम की है और लेगी भी, और जो उनकी प्रमुख उपलब्धियां रही आपके बीच में गिनवाना चाहता हूं। भारत की पहचान मिली और एक निर्णायक युग के रूप में देखा गया भारत को। इस अवधि में भारत ने न केवल अपनी सामरिक और कूटनीतिक स्थिति को सुदृढ़ किया, बल्कि आर्थिक, तकनीकी और आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में भी दूरगामी परिवर्तन देखे गए। पोखरण 2 का जैसे मैं जिक्र, उनका जो सोचने का जो तरीका था, जो उन्होंने सोचा था आज से 20-25 साल पहले, ये वाकई में एक अलग सोच थी, एक नवीन सोच थी, जिससे पूरे भारतवर्ष में एक समानता का नमन करना चाहिए। और ये पूरा वर्ष उनकी याद में हम सबको मनाना चाहिए। तो आज हम लोग सभी इसीलिए एकत्रित हुए यहां पर बेगमपुर तारपुर समालखा हल्के के गांव में। तो यहां पर उपस्थित हमारे सभी सरपंच, पूर्व सरपंच, मौजूदा सरपंच, सभी साथी जो बैठे हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं अपने जो है प्रभारी जी का भी और हमारे जो अध्यक्ष हैं दुष्यंत भट्ट जी का भी और पूरी भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों का भी। और मैं इस कार्यक्रम के समापन के बाद, क्योंकि यहाँ मैं एक धन्यवादी दौरे पर भी हूँ, आपके बीच आया हूँ, तो आपकी समस्या भी सुनूंगा, सभी अधिकारीगण भी हैं। तो इस कार्यक्रम के समापन के बाद फिर आपकी के बीच में यहाँ मौजूद हूँ और फिर आपकी बात सुनकर और उसका समाधान करेंगे जो जो आपकी समस्या है। तो यहाँ पर आने पर सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब अपने गांव की तरफ से माननीय विधायक जी को डिमांड भी रखेंगे, तो मेरा वो सुनाना चाहती हूँ। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की ओर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। प्रकृति में भारतवर्ष को कई उपहार दिए हैं, लेकिन एक उपहार है जो सब पे भारी है। ये अकेला भारत देश है जिसके पास अटल बिहारी है। अटल जी ने न जाने कितना कुछ किया है हमारे देश के लिए, चाहे वो किसान हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो विज्ञान हो।
कितने कार्य हैं जो अटल जी ने भारत के लिए हम किए हैं। हमें गर्व है हमारे देश पर कि हमें अटल जी जैसे प्रधानमंत्री मिले हैं। अटल जी ने सही मायने में सुशासन को जमीन पर उतारा है। आज डिजिटल इंडिया की पहचान की इतनी चर्चा होती है, इसकी नींव बनाने का काम भी अटल जी के राज्य में हुआ था। उस समय जिस विशेष कार्ड के लिए काम शुरू हुआ था, जो आज आधार के रूप में विश्व विख्यात हुआ है, भारत में टेलीकॉम की गति देने का श्रेय भी अटल जी को ही जाता है। उनकी सरकार ने ही टेलीकॉम की नीति बनाई, उसे घर घर तक फोन और इंटरनेट पहुंचाना आसान हुआ। आज हर गांव तक 4G 5G इंटरनेट पहुंचा है, जो कि अटल जी की देन है। हमें गर्व है कि अटल जी ने हमारे देश के लिए इतना कुछ किया है। अटल जी ने दुनिया को ये साबित कर दिया कि हमारा देश किसी से कम नहीं है। पोखरण परीक्षण को सफल बनाने का काम भी अटल जी के नेतृत्व में हुआ था। भारत ने इस दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि हमारी सुरक्षा के लिए हमें किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। उस दिन अटल जी ने आत्मनिर्भरता की नई नींव। अभी क्या दायित्व है आपका? हमारा आईडी चेक करो, सही है गलत है कुछ भी हम बताएंगे। अच्छा बता दूंगा दोनों भाई बना ले भाई। ये दिए कि जो है आवेदन के लिए हाँ एक बार मिल लो बहुत आ जाओ आ जाओ ऊपर आ जाओ। आस पास है दोनों गाँव। एक अच्छी पंचायत है आ जाओ जी आ जाओ। और यहाँ इस गाँव में मुसलमान में आपके